बकरा ईद में सिर्फ और सिर्फ 8 दिन रह गए थे और लोग गाय और बकरा मंडी का रुख कर रहे थे जानवरों की खरीदारी के लिए, लेकिन जानवरों की कीमत तो आसमान को छू रही थी। भाई इस बकरे की क्या कीमत है? इसकी कीमत 70,000 रुपए है। क्या 70,000 रुपए? ओ भाई तुम मंडी वालों ने एका तो नहीं किया हुआ? जिसके पास भी जाओ कोई 70 बता रहा है, कोई 80 बता रहा है, 50,000 से कम में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो भाई मेरे महंगाई देखिए कितनी हो रही है, खाना पीना बकरे का पूरा ही नहीं कर पा रहे। नहीं तो महंगाई क्या सिर्फ तुम्हारे लिए है, हम सबके लिए भी है महंगाई। आखिरी कीमत बताओ कितने का दोगे बकरा, वरना मैं जा रहा हूँ। 60,000 का दूंगा, इससे कम 1 रुपया भी नहीं दूंगा। पर मेरे पास तो 50,000 रुपए है। तू निकल यहाँ से कहीं और जाके 50,000 का बकरा ढूंढना यार। अच्छा भाई तुम नाराज मत हो, मैं घर से 10,000 रुपए और मंगवा लेता हूँ। भाई साहब आप घर जाओ और 10,000 रुपए लेकर आओ, हम यही बकरा खरीदेंगे। अच्छा भाई जान, मैं भी घर जाकर 10,000 रुपए लेकर आता हूँ। फिर उसका भाई निकलता है और घर आता है तो घर वाले इंतजार कर रहे होते हैं। चाचू कुर्बानी का बकरा नहीं लेकर आए आप? बिट्टू बेटा हमारा सौदा हो गया है, 60,000 रुपए में बहुत अच्छा बकरा मिल रहा है। 10,000 रुपए कब थे वो लेने आया हो। वाह चाचू मजा आ गया, मैं भी आपके साथ चढ़ूंगा। नहीं मंडी में रश बहुत ज्यादा है, तुम अंदर से 10,000 रुपए लेकर आओ, हम बकरा लेकर आएंगे, फिर तुम उनके साथ खूब खेलना। ठीक है चाचू मैं भी लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू अंदर से पैसे लाता है और अपने चाचू को दे देता है। वहाँ बकरे के मालिक का 70,000 में किसी और के साथ सौदा हो जाता है और वो उससे बकरा खरीद कर ले जाता है। ये तो कोई बात ना हुई, तुमने सौदा हमारे साथ किया और बकरा किसी और को बेच दिया। मैं पागल हूँ जो तुम्हें 60,000 में बकरा बेच दूं? मेरा बकरा 70 में बिक गया। इंसान की ज़बान भी कोई चीज होती है, हमारे लिए ज़बान नहीं पैसा ही सब कुछ होता है। इतने में उसका भाई 10,000 रुपए लेकर आ जाता है। भाई साहब 10,000 रुपए ले आया हो, मगर बकरा नजर नहीं आ रहा। इसने बकरा किसी और को बेच दिया है। ये क्या हरकत की है तुमने? हमारे साथ सौदा करके बकरा किसी और को कैसे बेच सकते हो? ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत कर, चल निकल जा यहाँ से। वो दोनों उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और जब घर पहुँचते हैं, अब्बू जान बकरा कहाँ है? चाचू तो 10,000 रुपए लेकर गए थे बकरा खरीदने के लिए। बेटा बकरे के मालिक ने हमारे साथ धोखा किया है, उसने बकरा किसी और को बेच दिया। अब्बू जान ये तो बहुत गलत बात है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस अब बहुत हो गया, अब हम बकरे की नहीं बैले की कुर्बानी करेंगे। भाग्यवान बकरे इतने महंगे हो गए हैं, हम वो नहीं खरीद पा रहे और तुम गाय खरीदने की बात कर रही हो। मुझे नहीं पता, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, कुछ भी करो, हमने कुर्बानी गाय की करनी है, बकरे की नहीं करनी। अपनी माँ की बात सुनकर बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है और एक जगह बैठकर सोचने लगता है। यार अम्मी जान की फरमाइश है कि गाय की कुर्बानी करे, 60,000 में तो कोई गाय नहीं आएगी। वो काफी देर सोचता रहता है लेकिन उसके दिमाग में कोई तरकीब नहीं आती। चलो खैर कल अब्बू के साथ मंडी जाकर कोई गाय 60,000 में खरीदने की कोशिश करता हूँ। वहाँ बकरे का मालिक बकरा बेचकर घर पहुँचता है। जी मेरे प्यारे अब्बू जान, लगता है आप बकरा बेच आए हो। हाँ बेटा, पूरे 70,000 रुपए का बेच कर आ रहा हूँ बकरा। अरे वाह अब्बू जान, मतलब पूरे 30,000 रुपए का प्रॉफिट। कमाल के सेलमैन हो आप अब्बू जान। हाँ अब कल से ये तीनों बड़े मंडी में बेचने के लिए खड़े करते हैं, अब इनके बेचने का टाइम आ गया ना यार। ठीक है पापा जानी, मगर हम एक बेड़ा 10 लाख से कम का नहीं बेचेंगे। जिसामत तो देखो कितनी जबरदस्त है।
है। हाँ 10 लाख रुपए से तो मैं 1 रुपया भी कम नहीं बेचूंगा ये बेड़ा। वाह अब्बू जान, इन कुर्बानी के जानवरों ने तो हमें अमीर बना दिया है। मैं अपनी बेगम को खुशखबरी सुनाता हूँ। मीठा जल्दी से अंदर आता है और अपनी बेगम को सारी बात बताता है। मीठे, पर मैं खुश नहीं हूँ। अगर हम तीनों बेड़े बेच दे देंगे तो हम कुर्बानी किसकी कर बेचेंगे? बकरे की कर बेचेंगे, छतरे की कर बेचेंगे या लिल्ली की कर बेचेंगे? नहीं तो तू क्या चाहती है कि हम इनमें से एक बेड़े की कुर्बानी कर ले? हाँ मीठे, इज्जत भी कोई चीज है बे। ले ले छतरे की कुर्बानी से मेरी नाक कट जाबे। तो फिक्र मत कर मेरी बेगम, ये तीनों बेड़े 30 लाख रुपए के बिकेंगे। इन्हें बेचकर हम अच्छा सा बेड़ा लेकर आएंगे और उसकी कुर्बानी करेंगे। आई लव यू मीठे, मेरे बंदे। फिर अगले दिन बिट्टू और उसका बाप गाय लेने के लिए 60,000 रुपए उठाकर घर से निकलते हैं और वहाँ मंडी में मीठा और उसका बाप गाय बेचने के लिए खड़े होते हैं। जब बिट्टू और उसका बाप वहाँ पर पहुँचते हैं, ये तो वही है जिसने बकरे का सौदा हमारे साथ करके किसी और को बेच दिया। अच्छा अब्बू जान, तो ये है वो आदमी। चलो इसके पास गाय का सौदा करते हैं। बेटा तू पागल तो नहीं हो गया? इसके बेड़े देख कितने बड़े हैं। 10-15 लाख से कम का नहीं होगा एक जानवर। अब्बू जान आप चलो तो सही, रेट पूछने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ ये तो है, चलो इसके पास चलते हैं। फिर वो दोनों उसके पास आते हैं। ओ भाई तुम आज फिर आ गए। जाओ जाओ, बहुत महंगे हैं बेड़े। तुम्हारी औकात नहीं है इनको खरीदने की। 10 लाख रुपए का एक बेड़ा। पर ये सफेद वाली तो बेड़ी है, बेड़ा नहीं है। अरे ओ, तेरा पेट ही मोटा नहीं बल्कि तेरी अकल भी मोटी है, जो तूने हमारे बेड़े को बेड़ी बोल दिया है। भाई जान, पागल किसी और को बनाना मुंह उठाकर बेड़ी ले आए हो और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बेड़ा कह रहे हो। अगर ये बेड़ा हुआ तो फिर मैं तुम्हें 10 की बजाय 20 लाख रुपए दूंगा इस बेड़े के। और अगर ये बेड़ी हुई तो फिर मैं तुम्हें ये फ्री में दे दूंगा। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। निकाल बेटा, बेड़ा निकाल। अंकल अभी रुक जाओ, मैं घर से 20,000 रुपए लाता हूँ और अपने चाचू को भी लेकर आता हूँ। आप भी लोगों को इकट्ठा कर लो, अब फैसला लोगों के दरमियान में होगा। ठीक है, तुम 20 लाख रुपए लाओ, हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। ये कहकर बिट्टू और उसका बाप चले जाते हैं। अब्बू जान, अपने तो मजे लग गए। 10 लाख रुपए वाले बेड़े के 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। बेटा ये तो सब तेरी अकलमंदी का नतीजा है। फख्र है मुझे तेरे ऊपर मेरे बेटे। वहाँ बिट्टू का बाप बिट्टू से बहुत गुस्से होता है। नहीं, तुझे क्या जरूरत थी उससे शर्त लगाने की? वो साफ शक्ल से बेड़ा लग रहा था। अब तो हम मंडी में जाने के काबिल भी नहीं रहे। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझ पर यकीन रखो। आप और चाचू जाओ, मैं थोड़ी देर में वहाँ आता हूँ। बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। देख ले बेटा, बर्बाद चाचू का हाना कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर जाओ। फिर जब वो दोनों मंडी पहुंचते हैं तो उन्होंने काफी सारे लोग जमा किए होते हैं। आओ आओ, हमने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया है और अपनी शर्त भी बता दी है, पर तुम्हारा बेटा नहीं आया। वो 20 लाख रुपए का बंदोबस्त करने के लिए गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। शर्त 20 लाख रुपए की है और हम 20 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे। वो बात कर रहे होते हैं और बिट्टू चुपके से उस सफेद रंग के बैल पर नकली थन लगा देता है और वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ से आता है। आ गया तुम्हारा बेटा, ले आए हो 20 लाख रुपए? जी मैं ले आया हूँ, आप बेड़ी निकालो। चल बेटा बेड़ा निकाल। अच्छा अब्बू जान, अभी निकालता हूँ। फिर जैसे ही मीठा गाय बाहर निकालता है तो वो वाकई ही वैड़ी होती है। मीठा और उसका बाप देखकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या अब्बू जान, ये 1 घंटे में ही मेल से शी मेल कैसे हो गया? बेटा ही मेल और शी मेल का तो नहीं पता, लेकिन अपनी जो कुत्ते वाली हो गई है वो सबको पता लगे ना यार। इस तरह बिट्टू अपनी अक्लमंदी से कुर्बानी का वैड़ा जीत जाता है।